3 दिन तक फुटबॉल की मोहमाया से एकदम दूर होने के बाद, माँ बेले सुन के एपी डिलन के एपी से लेके लन तक सब चाट लेने के बाद जब मैं वापस आया और मैंने देखा कि भाई चलो चेक करते हैं फुटबॉल में चल क्या रहा है, तो वाह ये मेरा चैनल बंद कराएंगे मादर। तो क्या फुटबॉल बंद हो रहा है? क्या कोविड फिर से एक बारी फुटबॉल की इस दुनिया पे जो किसी के लिए नहीं रुकती फिर से रुकने वाली है बिकॉज ऑफ कोविड फॉर द सेकेंड टाइम? एंड द आंसर इज नो फॉर नाउ, बट ये वीडियो इज नॉट गोइंग टू बी लाइक दूसरी वीडियोस की तरह नहीं होने वाली। लाइक मे बी मैं इसके अंदर मैं ये नहीं बताने वाला कि क्या हो रहा है कोविड की वजह से, कितने क्लब्स किस हिसाब से अफेक्टेड है, कौन सी गेम क्या बंद हो चुका है। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मैं बात करना चाहता था कि क्या जो इस वक्त फुटबॉल फेडरेशन पूरी यूरोप में, सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं पूरी यूरोप में जो फुटबॉल फेडरेशन कर रही है, इज इट राइट और रॉन्ग, एंड कैसे आई डिसएग्री विद देम एट अ वेरी बिग पॉइंट, और कैसे वो लोग पूरी दुनिया की ऐसी तैसी फेर सकते हैं। तो ये एक तरीके से थोड़ा ज्ञान चोदने वाले हम इस वीडियो के अंदर, होपफुली यू ऑल एग्री विद मी। बट ठीक है, हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि अगर आप लोगों को नहीं पता था तो भाई देखो, कोविड केसेस आर अगेन राइजिंग इन इंग्लैंड एट अ वेरी हाई पेस, और सिर्फ इंग्लैंड ही नहीं, ये पूरे यूरोप के अंदर पिछले 3-4 महीनों से तो बहुत हाई पेस पे बढ़ रहा है। जर्मनी के अंदर ऑलरेडी ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स आर बीइंग प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स, वहां पर नहीं, वो लोग नहीं बुला रहे, उन लोगों को अपनी जनता की परवाह है। पर ठीक है, हम लोग बात करते हैं इंग्लैंड की, और उसकी बात करने से पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा टू द यूरोस, क्योंकि आपको पता होगा कि यूरोस एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर नहीं खेला गया, यूरोप में बहुत सारी सिटीज के अंदर खेला गया था। रीजन बीइंग कि वो लोग ये नहीं चाहते थे कि एक स्पेसिफिक कंट्री के अंदर खिला के, एक तो माइग्रेशन, पॉपुलेशन, टूरिज्म की वजह से कोविड के फैलने के रीजन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, कोविड बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिए एक सिटी के अंदर ही सारा डेंजर ना है, इसलिए उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में रखा। बट मोस्ट ऑफ द सिटीज वर एडवाइज कि जब तक आप लोग 101% श्योर ना हो, और बिल्कुल बोला गया था कि यार देखो 100% अटेंडेंस अवॉइड करना, बिल्कुल उन्हें बोला गया था। लेकिन इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री थी जो कि बिल्कुल सबसे पहले तो उछल के वो लोग, ठीक है मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूं और मेरा इसमें नाम है उनकी सरकार का कोई बंदा हूं, लेकिन स्टिल इंग्लैंड वॉज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिन्होंने आके बोला कि भाई हमारे यहाँ पे हम लोग इन स्टेडियम्स के अंदर तो 100% कैपेसिटी खिला सकते हैं, बोलने के बावजूद कि भाई कोशिश करना कि अवॉइड करें 100% कैपेसिटी। बट ठीक है, वो टॉपिक खत्म हो गया, क्योंकि अब यूरोस के बाद से ही ये केसेस बढ़ना शुरू हो गए, यूरोस के बाद से ही पूरी ऑल ओवर यूरोप। और अब हम एक ऐसे टाइम पे आ चुके हैं जहां पे, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पिछले एक हफ्ते के अंदर 13 दिसंबर को टू बी एग्जैक्ट 42 केसेस अमंग प्लेयर एंड स्टाफ आए इन ऑफ कोविड केसेस इन प्रीमियर लीग, जो कि हाईएस्ट है सिंस मई पिछले साल के में से, इस नॉट 2021, 2020 के में से। यानी जब से फुटबॉल वापस शुरू हुआ है तो एक हफ्ते के अंदर इतने सारे फुटबॉल प्लेयर्स और स्टाफ एक साथ कोविड इफेक्ट नहीं हुए थे। What the fuck? लेट मी रिमाइंड यू कि प्लेयर्स का इफेक्ट होना इज अ ह्यूज थिंग, बट एट द सेम टाइम हम लोगों को भाई ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा इफेक्ट तो भाई नॉर्मल पब्लिक होती है जो मैचेस वगैरह देखने आते हैं। भाई जो हमारे यहाँ पे सदर बाजार में हालत हुई होती है ना, वहां पे हर फुटबॉल मैच में हुई होती है। पहले एक, फिर 2, और धीरे धीरे करके इतने सारे मैचेस पोस्टपोन किए गए। मैं उनकी लिस्ट तुम्हारे आगे लगा दूंगा दैट यू कैन रीड एम ऑल, कि भाई ये सारे मैचेस वर पोस्टपोन्ड, एंड एक एक टीम करके मैनचेस्टर यूनाइटेड के कैंप में इतने सारे कोविड केसेस निकले। एंड इट इज नॉट जस्ट इन इंग्लैंड, स्पेन की अगर मैं बात करूं, रियल मैड्रिड के कैंप में कल न्यूज आई कि रियल मैड्रिड के कैंप में भी काफी सारे 6 से ज्यादा प्लेयर्स हैव बीन कोविड इफेक्टेड। लूका मॉड्रिच और मार्सेलो ऑलरेडी कोविड इफेक्टेड थे, मार्को एसेंसियो, गैरेथ बेल, रोड्रिगो, उनका डेविड एंचेलोटी उनका असिस्टेंट मैनेजर, इन शॉर्ट इट इज नॉट जस्ट इन इंग्लैंड, ऑल ओवर यूरोप बहुत सारे केसेस आ रहे अमंग प्लेयर्स। बट मैंने ये वीडियो में बोला था कि भाई ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट डिफरेंट। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स ठीक है इफेक्ट हो रहे हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर कि भाई प्लेयर्स से कहीं ज्यादा इफेक्ट नॉर्मल पॉपुलेशन को भी हो रहा है। हाँ ऑफ कोर्स हम लोग फुटबॉल फैंस एंड स्पेशली इन इंडिया, हम लोगों को क्या ही एक तरीके से फर्क पड़ता है, हम लोगों को तो बस टीवी पे देखने को मिलेगा, ऑडियंस हो ना हो, ठीक है। बट अगर हम ऑल ओवर देखें कि एक भी कंट्री के अंदर, यार देखो अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो इट इज पूरी दुनिया की ऐसी तैसी फिर सकती है भाई। ग्लोबल ट्रेड, टूरिज्म, इन सब बहुत सारे सोर्सेज के थ्रू कोविड बहुत बुरी तरह फैल जाता है दुनिया के अंदर, एंड देन वन कंट्री, पता नहीं लगता कब एक कंट्री से पूरी दुनिया की ऐसी तैसी हो जाए, पूरी दुनिया की गांड लग जाए। बट द थिंग इज कि जब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम द फुटबॉल फेडरेशन इन इंग्लैंड स्पेशली, क्योंकि जब 1-2 टीम्स इफेक्ट हुई थी ना कोविड के थ्रू, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टीम्स लाइक दीज, तो उन लोगों ने उनकी गेम्स हॉल्ट करी, एंड देन दे डिडंट इवन कंसिडर कि भाई फटाफट से हम बाकी सारी टीम्स के अगर मैचेस नहीं रोक रहे तो एटलीस्ट वी शुड शट डाउन इट फॉर द ऑडियंस, बिल्कुल बिहाइंड क्लोज डोर्स खिलाने चाहिए वो मैचेस। उनका प्रोटोकॉल था कि भाई वी आर गोइंग टू प्ले ऑल मैचेस इन
ऑल सेफ मेजर्स, लाइक हम लोग जितनी सेफ्टी रख पाएंगे रखेंगे। एंड उसके बावजूद वो लोग मैचेस खिला रहे थे एंड एक एक करके एक टीम, मतलब टीम बढ़ती गई जिनके अंदर कोविड इफेक्ट रह रहा है। एंड ये सिर्फ टीम्स है भाई, तुम देख रहे हो कि अगर एक दो टीम भी इतनी हाईली इफेक्ट हो रही हैं और अभी तक 42 पीपल अफेक्टेड हैं, देन स्टिल यू आर सेइंग बीइंग स्टबर्न कि भाई हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी गेम्स हम लोग खिला सकते हैं सेफली हम लोग खिलाएंगे। इट इज जस्ट बीइंग सेल्फिश। तो क्या चाहते हो कि जब लोग लाशी बेचनी शुरू हो जाए उसके बाद यू आर गोइंग टू स्टॉप? दिस इज रियली किडिश ऑन माई साइड। या देखो, आई एम नो साइंटिस्ट, आई एम नॉट समवन फ्रॉम द फेडरेशन इन इंग्लैंड। मैं इंडिया में बैठ के से मैच देखता हूँ, बट द थिंग इज कि जैसा मैंने बोला कि यार एक भी कंट्री के अंदर अगर बढ़ता है सबसे ज़्यादा उसकी कॉमन पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। भाई फुटबॉलर्स वगैरह ये सारे फेडरेशन ये लोग बहुत अमीर लोग होते हैं। बट द थिंग इज, मतलब तो समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि बेसिकली वो लोग नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वहाँ के जो मैचेस देखने आते हैं फैंस हैं उनके ऊपर ज़्यादा डेंजर रह रहा है। अभी तो हम लोग सिर्फ प्लेयर्स की न्यूज़ पढ़ रहे हैं रोज रोज, बट जो फैंस है उनको जब कोविड होगा तो उनकी न्यूज़ इतनी बड़ी तरीके से नहीं छपेगी जितनी बड़ी तरीके से ये प्लेयर्स की न्यूज़ छप रही है। प्लेयर बाय प्लेयर का नाम लिख के वहाँ नहीं बताया जाएगा कि राकेश इस गली का ये राकेश को कोविड हो गया, वहाँ नहीं बताया जाएगा। सो लाइक लुकिंग एट द ट्रेंड, लुकिंग एट एवरीथिंग, असेसिंग एवरीथिंग, इट इज़ काइंड ऑफ श्योर कि देखो अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये तो पक्की बात है कि थोड़े टाइम के लिए, अभी तो भाई बात की जा रही है, काफ़ी सारे प्रीमियर लीग क्लब्स पुश कर रहे हैं कि जनवरी 19 तक प्लीज़ गेम्स बंद कर दो, ट्राई टू हॉल्ट थिंग्स, और प्लीज़ लाइक एटलीस्ट केयर फॉर द पीपल। अगर तुम लोग हमारी केयर नहीं कर रहे प्लेयर्स को बार बार कोविड निकले जा रहे, टीम्स को कोविड निकले जा रहे, लोगों की तो सोचो। और विच इज़ अ जेन्युइन लाइक बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हैं ये प्रीमियर लीग क्लब्स जितने भी कर रहे हैं। हाँ ठीक है, उनके प्लेयर्स भी अफेक्टेड है, बट वो लोग एटलीस्ट पीपल के लिए वॉइस ओवर तो कर तो रहे हैं कि भाई उनकी तो आवाज़ बन रही है। बट एट द सेम टाइम ये जो फेडरेशन है, अब मुझे पता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लाइक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कंट्री पूरी सपोर्टेड रहती है इतनी बड़ी फुटबॉल लीग से, और ये सारे फैक्टर्स भी होते हैं। आई गेट इट, आई टोटली गेट इट, बट अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो तुम लोग फिर ये फाइनेंसेस घान में लेके जाओगे। वेन डाइक, लुकाकू, टीमो वर्नर, हडसन ओडोई, मैं इन सब प्लेयर के नाम में पढ़ता जा रहा हूँ, खत्म ही नहीं हो रहे भाई। मतलब तुम किमिच अभी तक वापस नहीं आ पाया कोविड से, इतनी बुरी हालत हो गई थी उस बेचारे की, और केविन डी ब्रुयने इतने टाइम बाद उसका रिटर्न हुआ बिकॉज ऑफ कोविड। एंड मतलब इस सच में भी भाई रियल मैड्रिड की मैंने बात करी थी, वहाँ रोड्रिगो, इन सब प्लेयर्स को, उनके असिस्टेंट मैनेजर को पूरे कैंप इफेक्ट हो रहे, कंट्री टू कंट्री इफेक्ट हो रहा है। एंड इसके अंदर भी यार इट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि दे शुड एक्ट रियली सेंसिबल एट दिस मोमेंट। थोड़े टाइम के लिए हॉल्ट करके दे शुड प्ले गेम्स बिहाइंड क्लोज डोर्स। हाँ मुझे पता है उन लोगों को थोड़े फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह हो सकते हैं, बट देन बंद कर दो ना प्लेयर्स को इतनी भयंकर सैलरी देना, इतनी मार्केट वैल्यू लगाना, 200 300 मिलियन के तुम लोग प्लेयर की बिड कर रहे हो, जो मर्जी है। फीफा करियर मोड से बेकार हालत कर रखी है इन लोगों ने, तो ठीक है कंट्रोल करो इन चीज़ों को। एंड यू नीड टू फॉर्म लाइक स्पेसिफिक सिस्टम कि तुम लोगों के कॉमन पीपल फैंस इफेक्ट ना हो। एंड इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और चीज़ है जिसको मैं बस थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा, थोड़ा सा टच करना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। दैट इज़ कि बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे, बहुत सारे मैनेजर से पूछा जा रहा था कि भाई ये जो अभी रिसेंट एक इंक्रीज हुआ है इन द नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स हैविंग हार्ट अटैक्स एंड कार्डियक अरेस्ट, क्या इसका वैक्सीन से कुछ लेना देना है? योगन क्लॉप से भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया, एंड इट इज़ अ रेलेवेंट क्वेश्चन अगर हम देखा जाए। बिल्कुल। अब मेरा इसमें क्या मानना है कि भाई देखो, I don't think it is all just because of vaccine. Like maybe it is one of the factor. मैंने जैसे बोला मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बट इट माइट बी वन ऑफ अ फैक्टर। बट अगर हम ऑल ओवर देखें तो मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जिसके अंदर संजय शर्मा जी, जो भाई एक प्रोफेसर है इन यूके, एक तो इंडियन है, so you know he is a reliable source, बट ठीक है, he said it कि देखो भाई प्रीमियर लीग के अंदर एंड लाइक ऑल ओवर अगर हम देखें तो आफ्टर कोविड एकदम से लाइक गेम्स खिलाने के लिए प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया गया। लाइक सडनली एक हॉल्ट मिला एंड उसके बाद धड़ गेम शुरू हो गई, जिसकी वजह से लाइक एकदम से एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है बहुत सारे प्लेयर्स की बॉडी के ऊपर। एक मेंटालिटी वाइज भी फर्क पड़ता है, लाइक तुम एक घर में बंद रहते हो एंड देन यू हैव टू फेस लाइक एंटर दैट फुटबॉल वर्ल्ड वंस अगेन। तो मे बी दैट हैज़ बीन अ सडन चेंज फॉर अ लॉट ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। इट रियली मेड सेंस टू मी, इट रियली। अब देखो भाई वैक्सीन मैंने लगवाई है, ऑफकोर्स मर्जी है तुम लोगों की। इंग्लैंड के अंदर ऑप्शन है शायद, मेरे को हिसाब से पता नहीं, मैंने जितना पढ़ा तो लाइक यू हैव टू कीप योर इन्फॉर्मेशन प्राइवेट कि तुम लोगों ने वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई। वो लोग तुमसे ऐसे पब्लिकली पूछ नहीं सकते, तो तुम लोग लाइक तुम्हारा कंसेंट चाहिए होता है बताने के लिए कि तुम्हें वैक्सीन लगी या नहीं लगी। बट इन शॉर्ट अगर मैं देखूँ कि क्या ये एक वाइज डिसीजन है टू जस्ट जंप ऑन टू कंक्लूजन की वैक्सीन की वजह से सब दिक्कत आ रही है, तो योगन क्लॉप सेड इट कि नहीं, इट इज़ लाइक कंप्लीटली अननेसेसरी। साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एंड आई समवॉट एग्री विद हिम कि इट इज़ मेड टू सेव अस। और कहीं ना कहीं अगर तुम लोग इस मामले में भी थोड़े आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तुम्हारा था कि भाई इस पर क्या लगता है तुम्हें, तो आई वुड से लेट्स नॉट जंप ऑन टू कंक्लूजन्स राइट नाउ, क्योंकि बहुत सारी बातचीत बढ़ रही है कि भाई वैक्सीन में से वो। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार तुम लोग
कि कोई एक आर्टिकल पढ़ के तुम लोग अपने खुद कुछ पॉइंट ऑफ व्यू बना लो फॉर समथिंग दैट इज मेड टू सेव अस। तो बस अब आई डोंट थिंक और बात करने के लिए कुछ है। हाँ, थोड़ा ब्रेक लिया था छोटा मोटा यार। यू गाइस न्यू मेरा बर्थडे, अरे हाँ बिल्कुल ठीक है दिखाते हैं। मुझे पता है तुम में से बहुत लोग सोच रहे होगे वो क्या है, बट हाँ आप में ज़्यादातर लोगों को पता है कि मेरा बर्थडे था 16 तारीख को, जो भी है कल होगी शायद। बट थैंक्स अ लॉट भाई, आप में से बहुत लोगों ने मुझे विश करा, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट भाई, मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ क्या है तो मैं दिखा देता हूँ। लाइक तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये क्या सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा है, इसको यूट्यूब ने तो भेजा नहीं 10K से पहले, इसे खुद के लिए बना लिया होगा। बट नहीं, मैं देखो बताता हूँ। हाँ, तो एज आई सेड कि यू गाइज मे नो कि भाई मेरा बर्थडे था, तो माई सिस्टर मेड दिस फॉर मी। या तुमने देख सकते हो यहाँ पे मेरा मार्कर हो, नहीं देख सकते हो ना भाई, मस्त लग रहा है यार। इट इज़ रियली कूल, मतलब मज़ा आ गया। क्या ही बर्थडे गिफ्ट था यार, होलसम मोमेंट ऑन दिस चैनल। तो गाइस अगर तुम लोगों को पसंद आया हो और तुम चाहते हो कि भाई बहुत जल्दी इसके साथ ही हम लोग रियल प्ले बटन लगाए, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यार। और अगर तुम्हें पसंद आया हो तो डू मेक श्योर यू कॉमेंट डाउन बिलो रीका ओपी। हाँ, मेरी बहन, मतलब उसका निकनेम रीका है, RIKA, तो रीका ओपी कमेंट करना, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, वो भी पढ़ेगी, उसे अच्छा लगेगा, वो मेरी वीडियोस देखती है। तो थैंक यू सो मच रीका, इट रियली मीन्स अ लॉट। मेरा पहला प्ले बटन गाइस 10K होने से पहले, तो कम ऑन यार, पहले 10K तो करो और फिर 100K, फिर 1 मिलियन आता रहेगा पक्का। बस थैंक यू सो मच, और अभी के लिए वीडियो यही खत्म करते हैं होलसम मूवमेंट के साथ। थोड़ा ज्ञान चौधा गया इस वीडियो के अंदर। See you guys next time. Until then, peace out. Stay safe. Stay safe. कोविड के लिए वीडियो है ये, तो फिर तो मैं पक्का बोलूंगा stay safe. ओमिक्रॉन से बच के रहे, वो तुम्हारी गान में घुस जाएगा, खुजल कर देगा, बाकी सब तुम्हें पता है। See you guys next time. Until then, peace out. Stay safe and check the फट्टे।